स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख के समझे ही होंगे कि ये आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग लोको पायलट कैसे बन सकते हो। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। उससे पहले आप लोगों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे दोस्तों हम बात करने वाले हैं लोको पायलट कैसे बने, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं। लोको पायलट बनने हेतु आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही ITI का NCVT अथवा SCVT से प्रमाण पत्र या डिप्लोमा आवश्यक है। ये डिप्लोमा ITI अथवा पॉलिटेक्निक से होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इनमें से किसी भी एक ट्रेड में होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं लोको पायलट कैसे बने। लोको पायलट बनने के लिए तैयारी कैसे करें, इसके बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। रेलवे में अनेक पद होते हैं, जिनमें से एक पद लोको पायलट के नाम से जाना जाता है। लोको पायलट को ट्रेन ड्राइवर भी कहा जाता है। भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा समय समय पर इन पदों पर नियुक्तियां निकाली जाती है। लोको पायलट का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ट्रेन के संचालन की संपूर्ण जिम्मेदारी लोको पायलट पर निर्भर होती है। यदि आप एक लोको पायलट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। आप लोको पायलट कैसे बन सकते हैं। लोको पायलट के लिए शैक्षिक अहता, आपकी आयु तथा शारीरिक मापदंड के साथ साथ परीक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि लोको पायलट के लिए आवश्यक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। लोको पायलट बनने हेतु आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही ITI का NCVT या SCVT से प्रमाण पत्र या डिप्लोमा आवश्यक है। यह डिप्लोमा ITI तथा पॉलिटेक्निक से होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इनमें से किसी भी एक ट्रेड में होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको कॉलेज AICTE से प्रमाणित होना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं लोको पायलट के लिए आवश्यक आयु सीमा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 28 वर्ष के मध्य होना चाहिए तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के नियमानुसार छूट प्राप्त होती है, जिसके लिए आपको आरक्षित वर्ग के प्रमाण पत्र देना आवश्यक होता है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं लोको पायलट हेतु शारीरिक मापदंड के बारे में। शारीरिक मापदंड के अंतर्गत हाइट से संबंधित किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है, परंतु आपका वजन आपके हाइट के अनुसार होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी आंखों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपका विजुअल स्टार कार्ड डिस्टेंस विजन 6x6 बिना चश्मे के होना आवश्यक है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं लोको पायलट की सैलरी के बारे में। सहायक लोको पायलट की बेसिक सैलरी 5200 से 20,000 रुपये होती है और ग्रेड पे 1900 होता है। इन सभी को मिलाकर वेतन के रूप में लगभग 30,000 से 32,000 रुपये प्राप्त होती है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं सहायक लोको पायलट चयन प्रक्रिया के बारे में। वर्तमान में सहायक लोको पायलट की चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर आधारित परीक्षण 2 प्रमुख चरणों में होता है। इसमें 250 अंकों के MCQ टाइप प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को 2 घंटे और 30 मिनट में परीक्षा पूर्ण करनी होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नकारात्मक अंकन किया जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं सेक्शन A और सेक्शन B के बारे में। निर्धारित समय 90 मिनट, जो कि सेक्शन A में है, और सेक्शन B में निर्धारित समय 60 मिनट। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की संख्या 100 होगी सेक्शन A में। सेक्शन B में प्रश्नों की संख्या 75 होगी। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन A का पाठ्यक्रम के बारे में, जो कि पहला है गणित। इसमें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से चैप्टर होते हैं। संख्या प्रणाली, बोर्ड मास, दशमलव, अंश, LCM, HCF, अनुपात और अनुपात, प्रतिशत, मणिकरण, समय और कार्य, समय और दूरी, सरल और मिश्रित ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्राथमिक संख्या की स्क्वायर रूट, आयु की गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप्स और कूटर आदि। दोस्तों, अब हम आपको आवश्यक टिप्स के बारे में बताने वाले हैं। NCERT से गणित का अध्ययन करें तथा उदाहरणों और
प्रश्नवालों को हल करने का अभ्यास करें। RS अग्रवाल, RD शर्मा जैसी पुस्तकों से सवाल हल कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के अंतर्गत अपने सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का प्रयास करें तथा त्वरित और सटीक गणना करने का अभ्यास करें। दोस्तों, जो दूसरा है सामान्य वृद्धि और तर्क, इसमें है चैप्टर एनलॉन्ग्स, वन क्रमानुसार और संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संचारण, रिश्ते, सिलिगेंस, जुबलिंग, वेन आरेख, डाटा इंटरप्रिटेशन और दक्षता, निष्कर्ष और निर्णय लेने, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, निर्देश, विवरण तर्क और आकलन आदि। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं आवश्यक टिप्स के बारे में। प्रत्येक प्रकार के प्रश्न के लिए शॉर्टकट्स का प्रयोग करने का प्रयास करें। प्रत्येक दिन 30 से 40 सामान्य वृद्धि और तर्क प्रश्न हल करें तथा उनके समाधान भी देखें और प्रश्नों को हल करने के लिए आसान तरीके विकसित करें। दोस्तों, जो तीसरा है बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, तो चलो दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इस विषय में सम्मिलित किए गए विस्तृत विषय मापन, जन वजन और घनत्व, कार्यशक्ति और ऊर्जा, गति और वेग, गर्मी और तापमान, मूलभूत बिजली, इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोजेक्शन, दृश्य ड्राइंग, इंस्ट्रूमेंट्स, लाइन्स, ज्यामितीय आंकड़े, प्रतिक्रियात्मक प्रतिनिधित्व, इकाइयों, लीवर और सरल मशीनें, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, IT, आवश्यकता आदि आते हैं इसमें। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं चौथा, जो कि सामान्य जागरूकता है। इसमें आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, राजनीति, संस्कृति, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र और महत्व के किसी भी अन्य विषय में वर्तमान मामले मिलेंगे। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं आवश्यक टिप्स के बारे में। प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ें। अपनी स्मरण शक्ति को बेहतर रखने के उद्देश्य से दैनिक वर्तमान मामलों पर प्रश्नों का अभ्यास करें। हर सप्ताह के अंत में सभी तथ्यों को संशोधित करें जिन्हें अपने एक सप्ताह में सीखा था। समय मिलने पर दोस्तों के GK और वर्तमान मामलों पर चर्चा करें। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन B का पाठ्यक्रम के बारे में। इस भाग में इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात तकनीकी योग्यता से संबंधित पेपर होगा जिसमें संबंधित ट्रेड से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पेपर के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 35% निर्धारित किए गए हैं। इसमें किसी भी आरक्षित श्रेणी को किसी प्रकार की छूट नहीं प्राप्त होगी। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं लोको पायलट एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों, ध्यान से समझिए। इसमें आपको मैं खंड, प्रश्नों का संख्या और अधिकतम अंकों के बारे में बताऊंगा। पहला है अंकगणित, जो कि प्रश्नों की संख्या 20 आती है और टोटल 20 नंबर के आते हैं। तर्क कौशल 10 प्रश्न आते हैं 10 नंबर के। सामान्य जागरूकता 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। सामान्य विज्ञान 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। तकनीकी योग्यता 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। सामान्य वृद्धि 5 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के। कुल मिला के बात करें तो 120 प्रश्न पूछे जाते हैं और 120 नंबर के आते हैं। हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं शिक्षक प्रमाण पत्रों की जाँच के बारे में। सभी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी को शिक्षक प्रपत्रों की जांच की जाती है, जहां आपके समस्त शिक्षक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर, फोटो आदि की जांच करे जाती है। जांच में उपयुक्त पाए जाने पर आपका चयन निर्धारित कर दिया जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कोई इंटरेस्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडियन रेलवे लोको पायलट।